मैं देवऋषि कुमार मिश्रा। मैं आज एक कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ। पाकिस्तान का एक हिस्सा है बलूचिस्तान, और वहाँ पे इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इतने ज़्यादा क्राइसिस हैं वहाँ पे, और प्लस पाकिस्तान गवर्नमेंट वहाँ पे क्या करती है उन लोगों के साथ, या उनको अलग रखती है, या अपने देश की तरह मानती है, या वहाँ की राजनीतिक चीज़ें क्या बोल रही हैं। इन सभी चीज़ों को लेकर मैं आया हूँ। आज मैं वहाँ की बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ कि वहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रहा है। आज बलूचिस्तान अलग होने के लिए बोल रहा है, उस पे क्या है, और बलूचिस्तान में किस चीज़ की प्रॉब्लम्स है, वहाँ के लोग क्या प्रॉब्लम कर रहे हैं, मानवाधिकार का कैसे हनन हो रहा है वहाँ पे, और पाकिस्तान में मतलब पाकिस्तान का कितना एरिया बलूचिस्तान का पड़ता है। बलूचिस्तान अगर अलग हो जाएगा तो पाकिस्तान का कितना एरिया पाकिस्तान से अलग हो जाएगा। पाकिस्तान का क्या होगा अगर बलूचिस्तान अलग हो जाएगा, और बलूचिस्तान अलग हो जाएगा तो बलूचिस्तान का क्या होगा। बलूचिस्तान अपना खुद स्टेबल करेगा, अपना देश बनाएगा, क्या करेगा, ये सब चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि बलूचिस्तान है क्या। बलूचिस्तान एक पाकिस्तान का पार्ट है। पाकिस्तान का 44% हिस्सा बलूचिस्तान का है। 44% हिस्सा बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा वहाँ की ज़मीन की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे खनिज बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे पहाड़ी एरिया है, और वहाँ पे मिनरल्स, ये सब चीज़ें वैल्यू वाली चीज़ें मिलती हैं। पाकिस्तान की जनसंख्या का सबसे कम आबादी वाला एरिया है वो। वहाँ पे आबादी भी बहुत कम है, और उसका राजधानी क्वेटा है, और भाषा बलूची बोला जाता है। वहाँ की संस्कृति, बलूच समुदाय के लोग हैं, वहाँ पर अपनी विशिष्ट संस्कृति है उनकी खुद की, उस चीज़ को वो लोग करते हैं। यहाँ का इलाका रेगिस्तानी है, पहाड़ी है, प्राकृतिक गैस अन्य खनिज संसाधनों से भी समृद्ध है। बहुत सारे गैस, खनिज, ये सब मैंने बताया आपको, ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं उनके पास में। बलूचिस्तान की जो अर्थव्यवस्था है वो प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित है, लेकिन फिर भी ये गरीबी से जूझ रहा है। यहाँ पे कॉस्टली चीज़ें तो हैं, पहाड़ी है, मिनरल्स है, और बाकी महंगी चीज़ें हैं, लेकिन वो पाकिस्तान निकाल लेता है, और निकालता है, उनको देता नहीं है, अपने यहाँ ले लेता है। इनके पास तो खर्चे बहुत है, पाकिस्तानियों के पास में खर्चों की कमी तो है नहीं। लेकिन बलूचिस्तान में अलग होने की आवाज़ बहुत उठ रही है, और अलग होने का कारण क्या है। पाकिस्तान जो भी चीज़ें बलूचिस्तान में करता है उसका फ़ायदा बलूचिस्तान के लोगों को नहीं जाता है, और ये बहुत बड़ी गलती है पाकिस्तान की। इनको उनके यहाँ के लोगों को रखना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए काम के लिए या नौकरी के लिए, जॉब के लिए, जो कोई भी हो। एक चाइना है, वो भी चाइना बलूचिस्तान में एक रोड बनाया है, और ग्वादर एयरपोर्ट पड़ता है बलूचिस्तान पाकिस्तान में, और पाकिस्तान के बलूचिस्तान वाले एरिया में पड़ता है। और ग्वादर एयरपोर्ट से रोड बनाया है चाइना ने अपने यहाँ चाइना तक, बलूचिस्तान होते हुए। बलूचिस्तान का जो रोड बना है उसमें जितने भी वर्कर लगे, जितना भी काम हुआ, सारा पर चाइना ने अपने देश से वर्कर बुलाए, अपने यहाँ के लोगों को बुलाया। ग्वादर एयरपोर्ट पे भी अपने यहाँ के लोगों को ड्यूटी दी। बलूचिस्तान वाले लोगों के लिए कोई वो नहीं था काम करने का, मतलब चांस देना चाहिए उनको भी कमाना है, उनको भी अपने परिवार को पालना है, उनके लिए नहीं किया। फिर उन्होंने धीरे धीरे विद्रोह करना चालू किया, मार काट करना चालू किया। अब क्या हो गया, अब अलग होने की बात उठ रही है बलूचिस्तान के अलग होने की बात उठ रही है। अभी जोर शोर पे आया है ज़्यादा, क्योंकि इसमें डॉक्टर एक हैं, डॉक्टर महरंग है, वो बहुत ज़ोर से आवाज़ उठा रही हैं, क्योंकि उनके पिताजी एक राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता थे, और उनके एक राजनीतिक कार्यकर्ता थे, तो उनको किडनैप कर लिया किसी ने किडनैप किया। और किसी ने क्या, पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के लोगों ने ही किडनैप किया होगा, पाकिस्तान की आर्मी ने किडनैप किया होगा, या पाकिस्तान के आतंकवादियों ने किडनैप किया होगा। किडनैप करने के बाद से उनको मार दिया, किसी ने मार के उनको फेंक दिया, उनकी लाश मिली उनको, और उसके बाद से ही उन्होंने आवाज़ उठाना चालू किया। उनके भाई को भी किडनैप कर दिया गया था बाद में बहुत आवाज़ उठाया उन्होंने, तो उनके भाई। अब पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा
प्रॉब्लम पाकिस्तान खुद ही झेल रहा है, वो बलूचिस्तान को कहाँ से देख पाएगा। बलूचिस्तान में अब इतनी आवाज़ उठ रही है कि वो लोग बोल रहे हैं कि हमें एकदम अलग किया जाए, हम अपना खुद का देश बनाएंगे, हम अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखेंगे, हम अपने यहाँ के संसाधनों का उपयोग करेंगे और हम लोग अपने मर्जी से जिएंगे। उसमें महरंग बलोच एकदम जी जान लगा के उस कार्यक्रम को अपने आगे बढ़ा रही हैं, सोच रही हैं कि उनको भी क्या है कि वो अपने परिवार से इतना, उनके पिता को जो किडनैप किया गया था उनको 2 साल बाद मार के किसी ने फेंक दिया था। अब बताओ ऐसे लोगों के साथ में अगर कुछ होगा तो आदमी क्या करेगा। मेरे तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि इतना बड़ा देश इन लोगों का पाकिस्तान, और ये खुद के अपने देश में किसी अपने राज्य में ऐसा कर रहे हैं। इनका कुछ कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है। ये लोग खुद नहीं चाह रहे हैं कि हमारा देश एकत्रित हो। इन्होंने बांग्लादेश गंवाया, इन्होंने बांग्लादेश किस बेस पे गंवाया, इसी बेस पे गंवाया। इनका खुद का देश था और वहाँ पे ये लोग अत्याचार कर रहे थे। अपने ही देश में, अपने देश के अंदर अत्याचार करोगे तो तुम सारी चीज़ें गंवा दोगे, तुम खुद भी ख़त्म हो जाओगे, कोई वैल्यू नहीं रहेगा। इसलिए अपने देश में रहो, जिस देश में रहो और जिस देश का शासन है उस देश के लोगों की सुरक्षा, उस देश के लॉ एंड ऑर्डर, उस देश की हर चीज़ को मजबूत रखो और उस देश के नागरिकों को अपना नागरिक समझो। इंडिया में भी हिंदू मुसलमान हैं, सब एक साथ रहते हैं। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सारे यहाँ रहते हैं इंडिया में, और सारे लोग एक साथ रहते हैं। गिने चुने चंद लोग हैं जो बोलते हैं, तो चंद लोगों से कुछ नहीं होता है, चंद लोगों की आवाज़ तुरंत दब जाती है। जब बड़े पैमाने पे लोग आवाज़ उठाते हैं तो उस आवाज़ को सुनी जाती है। जैसे अभी बलूचिस्तान के 100% में 100% लोग लगभग चाह रहे हैं कि हम पाकिस्तान से अलग हो जाएं। उसमें महरंग बलोच का बहुत ज़्यादा रोल है, क्योंकि महरंग बलोच मानवाधिकार के लिए एकदम लड़ रही हैं। वो कई बार धरना देती हैं शांतिपूर्वक, वहाँ की पुलिस आर्मी जबरन भी करती है लेकिन फिर भी वो नहीं मानती हैं। उनका कहना है कि यहाँ के लोगों के लिए हम कुछ करेंगे और वो कर रही हैं। देखिए आगे क्या क्या होता है, देश बनता है कि नहीं बनता है। अगर बन भी जाएगा तो उस देश के, किसी देश को बनाने के लिए सबसे पहले तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी फॉर्मेलिटी हुई होती है। वर्ल्ड में उसको हर जगह मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, हर जगह से समर्थन मिलना चाहिए, तब जाके देश बनता है। एक भारत के या एक बांग्लादेश के या किसी अन्य देश के, ईरान के, अफ़गानिस्तान के परमिशन से देश नहीं बनेगा। देश बनने के लिए बहुत हैवी लेवल पे अप्रूवल मिलना चाहिए, तब जाके देश बनेगा। और देश बनने के बाद से उस देश को कैसे चलाना है, वहाँ का संविधान कैसा होना चाहिए, वहाँ क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, सब बहुत सारी चीज़ें हैं। और बलूचिस्तान अगर एक देश बनता है तो पाकिस्तान के लिए तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा। पाकिस्तान का तो बहुत बुरा हाल होएगा, क्योंकि बलूचिस्तान अलग होते ही पाकिस्तान के पास कुछ नहीं बचेगा। पाकिस्तान के पास क्या बचेगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि पाकिस्तान के पास में कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास जितने भी खनिज वाले एरिया है सारा बलूचिस्तान के पास है। तांबा निकलता है, लिथियम निकलता है, सोना निकलता है, वो भी खूब निकलता है। लिथियम और ये सब तांबा वांबा बहुत ज़्यादा निकलता है बलूचिस्तान में। अगर ये बाहर हो जाएगा तो फिर पाकिस्तान के पास में कुछ नहीं रहेगा। पाकिस्तान के पास बस पंजाब प्रांत में गेहूँ पैदा हो सकता है और कुछ नहीं है। उसके बाद से पाकिस्तान के पास कुछ नहीं रहेगा। और पाकिस्तान को इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखना चाहिए था कि बलूचिस्तान इतना वैल्यू वाली जगह है, उसको हम वहाँ के लोगों को डेवलप करें, वहाँ के एरिया को डेवलप करें, बिजली, पानी, सड़क अच्छी करें, वहाँ के लोगों का संसाधन ज़्यादा दें। बट इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। अब सिरदर्द बनेगा बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए, क्योंकि इनका कॉन्सेप्ट ऐसा है ना कि इन्होंने एक बार तो बांग्लादेश गंवाया, अब ये गंवाएंगे बलूचिस्तान, तो इनका यही हाल रहेगा। इनको चाहिए कश्मीर, तो ये पूरा पाकिस्तान छोड़ देंगे और ये कश्मीर पे रह जाएंगे, इनको ऐसा लग रहा है। तो इनको तो छोड़ देना चाहिए, पूरा पाकिस्तान छोड़ देना चाहिए इनको, बस कश्मीर में आके पैक हो जाना चाहिए, इनका खर्चा चल जाएगा। अरे मर जाएंगे, क्या बात है। पाकिस्तान को क्या समझ में नहीं आता है, कैसे देश चलाने वाले लोग हैं वहाँ के, कैसे नेता हैं, कैसे करते हैं, वहाँ का संविधान कैसा है। या तो वहाँ के संविधान को बदलना चाहिए और वहाँ के संविधान में कुछ ऐसे ऐसे संशोधन करने चाहिए, या तो नया संविधान लागू करके अच्छे से देश को चलाना चाहिए, तब जाके देश चलेगा। वहाँ के संविधान में या तो कमी है
या वहाँ की क्या कमी है कुछ समझ नहीं आता है, वहाँ की सेना समझेगी। चलो खैर हम लोग का वो डिस्कस नहीं है, हम लोग का मेन डिस्कस है बलूचिस्तान पे। अब देखिए बलूचिस्तान का सबसे मेन जो चीज़ है ना वो ग्वादर पोर्ट, जो बंदरगाह है ग्वादर बंदरगाह, वहाँ से अर्निंग का है, बहुत ज़्यादा अर्निंग होता है और वो अर्निंग का सारा पैसा पाकिस्तान वहाँ से उठा के ले जाता है। वो बलूचिस्तान में नहीं इन्वेस्ट करता है, बलूचिस्तान के अंदर नहीं खर्च करता है, बलूचिस्तान के लोगों के पास नहीं पहुँचने देता है। वो अपने इधर डेवलप एरिया है इनके, लाहौर सिंध प्रांत है, 4 प्रांत है इनके पास में, एक तो बलूचिस्तान है और एक सिंध है, एक पख्तून है और एक गिलगित, एक और है, 4 है इन लोगों के पास में। इन लोग 4 ही राज्य है इन लोगों के पास में, 4 में से एक 44% राज्य तो बलूचिस्तान है, वो निकल जाएगा। इनके पास बचेगा कुछ नहीं, 50% पाकिस्तान, आधा पाकिस्तान समझ लीजिए। अगर बलूचिस्तान अलग हुआ तो आधा पाकिस्तान ख़त्म। बलूचिस्तान में अभी प्रेजेंट का जो सिचुएशन है, पर डे वहाँ पे डेली बेसिस पे लोग धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमको आज़ाद किया जाए, हमको आज़ाद किया जाए। और उसमें इंडिया को भी बोल रहे हैं कि हम इंडिया, हमको 1971 के जो युद्ध हुए थे जिसमें पाकिस्तान के सैनिकों ने सरेंडर किया था और हथियार अपने जमा किए थे, वो हथियार हमें दे दो, हम उस हथियार से लड़के इनसे जीत लेंगे, अपना बलूचिस्तान अलग कर लेंगे उन हथियारों से। इंडिया हमें वही हथियार दे दे पुराने वाले 1971 वाले, तब भी हम लड़ लेंगे। लेकिन ये तो कहने की बातें हैं, लोग कहते हैं, ये तो पॉसिबल नहीं है। बट अगर जिसको जीतना होगा, लड़ना होगा, तो पाकिस्तान की भी आर्मी है, ऐसा बात नहीं है। पाकिस्तान के पास आर्मी है, सेना है, उनके पास टैंक हैं, F-16 है, 16 F-16 है, उनके पास जहाज़ है। चाइना है, चाइना ने इतना इन्वेस्टमेंट किया है बलूचिस्तान के अंदर, रोड बनाया है, उसका क्या होगा चाइना का, इतना इन्वेस्टमेंट किया है। खैर चाइना को तो बर्बाद होना ही चाहिए, चाइना तो उसी लायक है, उसको उसको कोई मतलब नहीं है, उसे कोई दुनिया से कोई मतलब नहीं, उसको ओनली फॉर बिजनेस, ओनली फॉर बिजनेस, कब्जा यही करता रहता है वो बस। बाकी मैं पहला बना रहा हूँ वीडियो, तो कोई गलती हो तो आप लोग क्षमा कीजिएगा, बाकी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।